हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आ गया है फ्रॉड ड्रामे की 30 एपिसोड का रिव्यू। तो जी करते हैं हम रिव्यू, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। अच्छा जी, तो जी आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी तो शर्जी की तो पोल खुल चुकी है। तो आज हम दिखाएंगे कि आगे क्या हुआ और आपको एपिसोड भी साथ साथ बताऊंगी और कैसी लगी मुझे एपिसोड उसका रिव्यू भी करेंगे। तो जी फटाफट चलते हैं एपिसोड की तरफ। जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि माया जो शर्जी की बैंड बजा के आई है, घर पे आती है, उसके पास आता है शर्जी का फ़ोन कि भाई तुमने जो मेरी वाट लगाई है इसका अजाला भुगतने के लिए हो जाओ तैयार। तो माया कहती है कि मैं तो दो दफ़ा मेरे साथ ये सब हो चुका है, तो मैं तो भुगत चुकी हूँ, तुम्हारे साथ ही फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो तुम्हें तो ठीक ठाक मज़ा आ रहा होगा। तो शर्जी कहेगा तो मैं अच्छे से बताऊँगा, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और जाहिर सी बात है शर्जी ने भंड मारा था, उसको ज़रूरत ही नहीं थी, इसको फ्रॉड तो है वो फ्रॉड, तो उसको ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई इसको ब्लैकमेल करे। इसको ब्लैकमेल करके उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। इसको ऐसे कि पागलों वाली हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो उसको ब्लैकमेल ना करता तो ये सब ना होता, ना ये पोल खुलती और ना इस तरह से वो बेइज्जत होकर घर से निकलता। जी तो फिर यहाँ पर दिखाएंगे कि माया इसको ठीक ठाक सुना के ना कि तुमने मेरे साथ जो किया था अब तुम बेवकूफ़, तो उसको सुना के फ़ोन काट देगी। फिर वह नेक्स्ट सीन में दिखाएंगे कि इसकी बातों से माया थोड़ा डर जाती है कि भाई अब ये फिर से कोई भंड करेगा मेरे साथ। तो ये जाना माँ से बैठी हुई रो रही होती है, तो इतने में आ जाता है शान। तो बोलता है कि तुम परेशान लग रही हो, सब कह रहे थे। तो कहती है नहीं सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं। लेकिन वो समझ जाता है कोई परेशानी है, तो कहता है प्लीज़ मुझसे शेयर करो। तो जी मैं ये कहती हूँ कि इस सीन पर माया को शान को सब कुछ बता देना चाहिए था, ताकि भाई सब क्लियर हो जाता, जो होता फिर देखा जाता। लेकिन वो बता देती, पर वही बात है ना कि इतना डराया हुआ है कि शान जितनी नफरत करता है, तो एक तरह से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ये था कि ना ही बताए, क्योंकि जो है शान पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा, धोखा दिया ये वो। लेकिन वो उससे पूछेगा बहुत प्यार से, तो वो इग्नोर कर देगी इस बात को, कहेगी नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, और हंसना शुरू हो जाएगी। जी तो फिर ये है कि सीन के बाद दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है शान, वो क्या नाम है इसका, शर्जी जो है वो परेशान हाल बैठे हुए हैं कि भाई मेरे तो बैंड बज चुकी है, मैं तो सब बर्बाद कर दिया। तो माँ कहती है बेटा पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ, माँ बाप की जो है ज़िंदगी बहुत खतरे में है, तुम पैसों का बंदोबस्त हुआ तुमसे? तो कहेगा अम्मा आपको पैसों की पड़ी है या मेरी बैंड बज चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब तबाह बर्बाद हो गया। तो माँ कहेगी कि बेटा क्या हुआ? तो बोलेगी अम्मा मेरी जो है पोल खुल गई है कि मैं जो है जो मैंने कारनामे किए वो सब कुछ पता चल गया उनको, मेरा तो सारे रास्ते बंद हो गए, अब मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँ? तो माँ कहेगी कि बेटा अब क्या होगा, बाप का इलाज कैसे होगा? तो जी ये दिखाएंगे कि शर्जी जो है उठ के यहाँ से चला जाएगा। जाहिर सी बात है क्या करेगा बैठ के, क्योंकि उसके तो बैंड बज चुकी है, तो यहाँ से उठ के चला जाएगा। फिर भी यहाँ दिखाएंगे कि जो है यहाँ पर शर्जी की बेगम ने रो के अपनी माँ की नाक में कर दिया दम, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है कि भाई जब शर्जी गलत है तो माया भी गलत है। माया मैं जा रही हूँ भाई को सब बताने, और माया को भी निकलवाऊंगी, क्योंकि वो भी तो एक नंबर से फ्रॉड निकली ना, उस शान भाई को भी सब कुछ बता दूंगी। तो माँ कहेगी नहीं बेटा ऐसा मत करो, अगर तुम बोलोगी तो फिर शान को ये होगा कि हमें सब पता था, और ये शान को होगा तो सब कुछ हमारे ऊपर आ जाएगी बात कि यार हम लोगों ने छुपाया। तो इसलिए माया जब खुद से बताएगी तो हम जाके जो है माया की पोल खोलेंगे, और फिर हम जो है इस तरह से हम फंसेंगे नहीं, इसलिए तुम मत बोलो। उसको समझाएगी और उसको दिलासे देगी कि बेटा जो हुआ सो हुआ, अपने आप को संभालो। उसको बहुत तसल्लियाँ देगी, पर वो बहुत हाइपर हो रही होगी कि मैं माया को यहाँ रहने नहीं दूंगी, माया का जीना हराम कर दूंगी, माया ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माया के ऊपर सोच दी, मतलब बेतुकी सी बात दिखाई है। मतलब माया का क्या कसूर है भाई, तुम्हारी ज़िंदगी तो तुम्हारे शौहर ने बर्बाद करी है, तुमने ही अंधा भरोसा उस पर किया था। लेकिन नहीं, यहाँ पे कि माया को बुरा भला कहेंगे। ये सीन मुझे ज़रा अजीब लगा, माया को बनने का कोई जवाब नहीं था। लेकिन यही चीज़ है ना कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो भाई सामने वाला जो भी हो उस पर टोपी रख दी जाती है, अपने किए की दूसरे पर टोपी रख देते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये भी माया पे टोपी रख रही है। कहीं पर दिखाया जाएगा भाई वहाँ पे मायला का सीन, कि मायला को माँ बाप मना रहे हैं कि बेटा शादी कर लो, क्योंकि इसके कज़न जो है उसने शादी का प्रपोज़ल दिया है। तो उसने जो है मायला कहती है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मैं पूरी ज़िंदगी जो है बेवा बन के रहूँगी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं कि मतलब अपने शौहर को क्या मुँह दिखाऊंगी कि मैंने दूसरी शादी कर ली। तो माँ बाप समझा रहे हैं कि बेटा कर लो शादी, कर लो, पर वो मानेगी नहीं, क्योंकि भाई उसका भी थोड़ा दिमाग का हो गया मसला, तो उसको समझाना भी जो है नो के बस की बात नहीं होती। तो माँ जो है
कहेगी बेटा शादी कर लो ताकि भाई हम लोग का पता नहीं ज़िंदगी का पता नहीं हम कब गुजर जाएं। तो वो गुस्से में उठ के कमरे से चली जाएगी और जाके भाई अपने कज़न से बोलेगी कि भाई आपको पता है कि अम्मी अबू जो कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी और मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। तो कहेगा कि तुम तो फिर बैठो, इधर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब बैठेगी तो कहेगा कि देखो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे माँ बाप किसी और से शादी करा देंगे तुम्हारी, फिर वो तुम्हें तुम्हारे शौहर की बात करने दे ना करने दे, तुम्हारे लिए मसले मसैन, उससे बेहतर ये नहीं है तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो कहेगी कि मैं एक बेवा हूँ, आपने तो माया से भी इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि भाई उसका जो है शौहर छोड़ के चला गया था, तो मैं भी तो बेवा हूँ। तो वो कहेगा कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझसे गलती हुई थी लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मेरी माँ भी मुझसे नाराज़ थी, देखो तुम अपने पापा के लिए शादी कर लो, मैं अपनी माँ के लिए कर लेता हूँ। इस तरह से तुम्हारे अब्बू भी खुश है, मेरी माँ भी मुझे, क्योंकि माँ इस दुनिया में नहीं, मुझे माफ़ कर देगी, मेरे दिल को भी तसल्ली मिलेगी कि हाँ भाई मैंने जो अपनी माँ का दिल दुखाया था उसका ज़ाला हो गया। तो वो कहेगी कि मैं नहीं शादी करना चाहती हूँ। कहेगा देखो मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ लेकिन हम लोग हमेशा फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ, हम लोग हमेशा दोस्तों की तरह रहेंगे। तो वो मान जाएगी। फिर भाई यहाँ दिखाएंगे कि माँ जो है माया को फ़ोन करके बताएगी कि भाई माइला शादी के लिए मान गई है। तो वो कहेगी शादी के लिए मान गई। तो माँ कहेगी लो भाई पहली बात तो मैंने तो बताई नहीं, दूसरी बता दी। तो हमने भाई नाइल ने रिश्ता दिया था तो हमने इससे बात की तो मान गई है माइला। तो वो कहेगी कि ठीक है अम्मी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जैसा उस नाइल ने पहले किया था। तो माँ कहेगी नहीं बेटा वो सुधर गया है, उसे अपनी गलती का एहसास है। तो फिर वो चुप हो जाएगी। अच्छा ये लफ्ज़ जब वो बोलेगी तो उसका शौहर भी सुन रहा होगा क्योंकि वो सोते से उठ गया होता है, लेकिन पता नहीं कोई रिएक्ट नहीं करता कि भाई पता नहीं क्या सीन हुआ था क्या नहीं। फिर भाई कॉल करती है तो उसका शौहर कहता है क्या हुआ, सब खैरियत। तो बताती है भाई इसकी शादी का कि माइला की शादी हो रही है। तो वो कहेगा कि ठीक है तो कराची जाना है तो मैं भी चलूँगा शादी में। तो माया खुश हो जाएगी कि चलो मेरा शौहर भी चल रहा है, क्योंकि भाई वो बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट लेता इसके मैके में। तो वो बहुत खुश होगी कि भाई ये जाने में इंटरेस्ट ले रहा है। फिर भाई यहाँ दिखाएंगे कि नाइल जो है वो हो रहा होगा शादी के लिए तैयार, क्योंकि सादगी से लोग कर रहे हैं निकाह। तो उसको अपनी माँ की बातें याद आ रही हैं कि किस किस तरह से मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। जब माया से शादी को मना किया था तो मेरी माँ कितना तड़पी थी और मेरी माँ का कितना दिल दुखा था। ये सोच सोच के वो तैयार हो रहा होगा। अपनी माया की और अपनी निकाह का सीन भी याद करेगा, उसमें माया की जब पहली शादी हो रही थी वो भी सीन याद करेगा। सारी मतलब उसकी मेमोरीज जो है वो दिखाएंगे सीन में कि वो सब चीज़ें याद कर रहा है, क्योंकि उसकी हो रही है शादी तो उसको सब चीज़ें याद आ रही होती हैं। और झट सी बात है माँ भी नहीं, माँ को भी मिस कर रहा होता है। फिर भाई वहाँ दिखाएंगे नाइला का दोबारा हो गया ड्रामा शुरू कि भाई मुझे शादी नहीं करनी और मैं शादी करूँगी भी तो वाइट जोड़ा पहनूंगी। तो माँ कहेगी नहीं बेटा ऐसा मत करो, वाइट जोड़ा नहीं पहनो। तो कहेगी नहीं मैं जो है बेवा, वो कहती है बेवाएँ पहनती हैं वाइट जोड़ा। माँ कहेगी तो फ़ौरन से नाइला कहेगी कि ठीक है तो मैं जो है बेवाई तो हूँ तो मुझे आप पहनने दें वाइट जोड़ा। तो माँ जो है एकदम रोना शुरू कर देगी और कमरे से चली जाएगी। जाहिर सी बात है माँ है, क्योंकि पहले इसकी बेवा होने का सदमा उसके दिल से निकला, दूसरा सदमा ये कि वो ऐसी बातें कर रही है। फिर भी यहाँ देखेंगे माया हो रही होती है निकाह में जाने के लिए तैयार। तो जी आ जाएगा उसका शौहर और बहुत क्यूट सी लग रही होती है। तो शौहर भी उसको देख के हैरान हो जाता है कि इतनी प्यारी लग रही होती है। तो आते ही बोलता है कि भाई मुझे जो है हमेशा से मशरक़ी लड़कियाँ बहुत पसंद थी, तो जो है तुम बहुत प्यारी लग रही हो और बहुत अच्छी बीवी हो, मतलब एक मशरक़ी औरत हो। तो मैं शौहर की इज़्ज़त करना बहुत अच्छी चाहती हूँ। बहुत तारीफ़ करेगा उसकी कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो और तारीफ़ें करने लगेगा। और फिर वो ये भी बोलेगा कि तुम जो हो एक वफ़ादार बीवी हो, क्योंकि आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता था कि आज के ज़माने में भी इतनी वफ़ादार बीवियाँ पाई जाती हैं, इतनी अच्छी मशरक़ी औरतें होती हैं। खैर ये सब सीन के बाद एकदम इसके पास आ जाएगी ऑफिस से कॉल। तो वो कॉल रिसीव करेगा तो पता चलेगा भाई किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए इसको जाना है चाइना। तो भाई जैसे कहेगा कि मैं तो नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। तो वो एक्सक्यूज़ करेगा तो कहेगी कोई बात नहीं। तो वो सॉरी कहेगा कि भाई मुझे जो है बहुत अजीब लग रहा है, मुझे जाना चाहिए था पर प्लीज़ सॉरी यार मैं नहीं जा सकता। तो कहेगी कोई मसला नहीं है, मैं मजबूरी आपकी समझ सकती हूँ। वहाँ पे ये शर्जी का सीन दिखाएंगे कि शर्जी जो है सैड बैठा हुआ है, जो उसने कांड किया था उसके आगे आ रहा है। तो उसका दोस्त को कहेगा कि भाई तुम हिम्मत ना हारो, तुम्हारे पास पूरी तिजोरी है, तो वो पूरी तिजोरी है, तुम वो छोड़ छाड़ के आ गए, जाओ माफ़ी वाफ़ी मांगो और जो है अपनी सास से बात करो। तो मैं कहेगा भाई मेरी बीवी तो फ़ोन ही नहीं उठा रही, 5 मरतबा कॉल कर चुका हूँ। तो कहेगा कि भाई ये अभी तुम जाके अपनी सास को पटाओ, सास को मनाओ
कि भाई मैं आपके साथ आपके साथ मिलके आपके बेटे को लूटूंगा, तो आपका साथ दूंगा। तो जो कौन सी तुम्हारी सास और तुम्हारी बीवी दूध की धुली हैं, वो लोग भी तो अपने बेटे को लूट रही हैं ना, तो तुम भी जाओ उनके साथ दो। और क्या नाम है, उसको भड़काएगा अपने दोस्त को कि भाई एहसन खान को, शर्जी को, कि तुम जाओ और जो सास को अपनी जो है बात मनवाने की कोशिश करो, सास को अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। तो जी शर्जी कहेगा हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं वैसे भी ऐसे क्यों साइड पे हटूँ। और फिर जो है इसकी बातों में आके शर्जी जो है प्लान कर लेगा कि हाँ भाई मुझे जाना है अब सास के पास। फिर भाई यहाँ दिखाएंगे कि माया जो है तैयार होकर आ जाती है अपनी सास के पास। तो शान कहता है कि अम्मी हम लोग ये माया जा रही है कराची, तो क्या कहेगी कि सब खैरियत है। तो बताएगा शान कि जो है माया की बहन का जो निकाह है, तो कहेगी अभी तो तुम्हारे पप्पो का इंतकाल हुआ था इतनी जल्दी निकाह। तो फ़ौरन माया कहेगी कि जी सादगी से कर रहे हैं निकाह, क्योंकि जो है अभी पप्पो की डेथ हुई है पर सादगी से कर रहे हैं। तो भाई शान कहेगा कि मेरी ऑफिस की जो है मीटिंग थी, मैं भी जाना चाह रहा था पर मेरी अचानक आ गई है मीटिंग, तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा, इसको बस एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा हूँ और जी ये जाएगी। तो सास कहेगी ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और तो आएगी कब तक, तो वो बताएगा कि भाई आज ही फ्लाइट करा दी, रात तक आ जाएगी। तो सास कहेगी ठीक है। वही सास के मुँह नाक बन रहे होते हैं, क्योंकि जो है वो माया को अब बात देख नहीं सकती, उसको मिर्चें लग रही है। फिर यहाँ दिखाएंगे माइला का सीन कि माइला जो है, इसको नायला बोली थी, माइला नाम है इसका। माइला के पास वो लेके आएगी नाइल को कि बेटा देखो उसको समझाओ, पहले तो बोली थी वाइट सूट पहनूंगी और अब कह रही है मुझे निकाह ही नहीं करना। तो कहेगा कि मामी जान आप जाएं, मैं बात करता हूँ। फिर भाई मामी कहेगी ठीक है आप लोग बात करो, और कमरे से चली जाएगी। फिर वो भाई माइला को बैठ के समझाएगा कि माइला क्यों ऐसे कर रही हो। तो कहेगी मुझे नहीं करनी शादी। तो कहेगी तुम्हारा और मेरा वादा हुआ है ना कि हम लोग हमेशा फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, तुम्हें जैसी ज़िंदगी गुजारनी है तुम गुजारना, पर यह है कि अपने अब्बू का सोचो, तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान है। फिर क्यों इस तरह की बातें करो। फिर उसको और तसल्ली देगा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह रहूँगा, बस तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारे माँ बाप टेंशन फ्री हो जाएं। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई एहसन खान अपनी सास को पटाने पहुँच जाता है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको अपनी माँ की तरह समझता हूँ। और दूसरा ये कि मैंने गलती करी है, लेकिन मैं ये कभी भी इस तरह से ये पोल नहीं खुलती मेरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरा बाप हॉस्पिटल में है और उसके ऑपरेशन के मुझे 22 लाख चाहिए थे, तो इसलिए मैंने माया को ब्लैकमेल किया। तो वो कहेगी कि तुम्हारा बाप भी है। तो कहेगा जी मेरी माँ भी वो है जिसको मैं निकाह वाले दिन अपनी नौकरानी की तरह नौकरानी बना के लाया था। तो माँ को झटका लगेगा, कहेगा भाई मैंने आपको अपने बाप की जो हॉस्पिटल में पड़ा बाप है उसकी कसम खाता हूँ, मैंने आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत की और मैं उसको धोखा नहीं दे रहा हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगा। फिर भाई ताना भी मार देगा बातों बातों में कि आप जैसे शान को लूट रही हैं, इस तरह से मैं आपकी मदद करूंगा, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा हमेशा, तो आप जो है मुझे माफ़ कर दें और एक मौका दें। तो भाई फ़ौरन से सास जो है सोच में पड़ जाती है कि क्या करूं। और ज़ाहिर सी बात है वो भी बहुत चालाक औरत दिखाई है, तो फ़ौरन से उसके दिमाग में ये आता है रख लेती हूँ, ज़ाहिर सी बात है क्या करना है। और भाई अपनी बेटी को भी समझा लूँगी, बेटी का क्या है, उसने तो ज़बरदस्ती ज़िद में शादी करी थी ना, भाई इसी से करूँगी, अब भुगते। खैर पर यहाँ दिखाएंगे कि जो ये लोग हैं शान लोग, ये लोग आ जाएंगे और ये कर रही होगी माया नाश्ता कर रही होगी, ये लोग नाश्ता कर रहे होंगे। तो जी इतने में पीछे से आएंगे ये सरप्राइज मतलब शर्जी की एंट्री दिखाएंगे भाई कि बड़ा धूम धड़क के से अंदर आ रहा है कि भाई वो तो वापस आ गया। तो माया के उड़ जाएंगे रंग कि ये कैसे आ गया। तो कहेगा गुड मॉर्निंग और फिर शान कहेगा आओ बैठो। माया से कहेगा प्लीज़ इसको प्लेट पास करो आगे, तो प्लेट देने लगेगी। तो भाई वो और करीब से आके दूसरी प्लेट उठाएगा, तो माया को ज़रा गुस्सा आएगा, गुस्से से सास को दिखेगी और सास के भी तेवर अजीब ही होंगे। तो माया के रंग बदल रहे होंगे कि यार ये क्या हुआ, इसको तो चला गया था, इसको निकाल दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गया। तो फिर शान फौरन पूछेगा और भाई आज का क्या प्लान है। कहेगा नहीं है ऐसा कोई ख़ास प्लान नहीं है बातें करने की। तो लेकिन माया के फेस एक्सप्रेशन उस वक्त देखने वाले होंगे कि यार ज़ाहिर सी बात है अच्छी खासी से जान छूट गई थी फिर आ गया। ये बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है, आप लोग लाजमी देखिए, मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ड्रामा। अब पता नहीं ये लोग किसकी बेचारी माया की क्या बैंड बजाएंगे। खैर यहीं माया के सीन पे हो गया था ड्रामा ख़त्म। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर रिव्यू पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।